एक ऐसा शैम्पू जो आपके बालों में नेचुरल ब्राउन कलर का शेड लेकर आएगा। अगर आपके बाल वक्त से पहले बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं और आप अपने सफेद बालों को कवर करने के लिए तेज केमिकल्स वाले हेयर डाई का इस्तेमाल करते रहते हैं, इस तरह ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा डैमेज भी कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके सर के बाल बहुत ज्यादा तेजी से सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शैम्पू बनाना सिखाऊंगी। ना तो आपने इसमें कोई भी हेयर डाई लगाना है, ना ही अपने बालों में मेहंदी अप्लाई करनी है, जिसको लगाकर आपको बहुत ही देर तक वेट करना पड़ता है। सिर्फ इस शैम्पू को आपने यूज करना है, आपके बाल नेचुरल ब्राउन कलर के हो जाएंगे, बालों में डार्क ब्राउन कलर का शेड आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत सी शाइन आ जाएगी। जितने भी केमिकल्स वाले हेयर डाई इस्तेमाल करने की वजह से बाल बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे, तो ये शैम्पू ना सिर्फ आपके बालों की डैमेज कंडीशन को रिपेयर करेगा, बल्कि हेयर ग्रोथ को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा और बाल सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। तो जल्दी से रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने ले लेनी है चाय पत्ती। चाय पत्ती तो आप जानते ही हैं कि ब्राउन हेयर डाई बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। इसमें मौजूद कैफीन आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत ही ज्यादा बूस्ट करता है। अब आपने इसमें 1 गिलास सादे पानी का ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है, चाय पत्ती ने बहुत तेजी के साथ अपना रंग निकालना शुरू कर दिया है। इसी तेजी से ये आपके सफेद बालों को भी कवर करेगा, बहुत ही तेजी के साथ चॉकलेट ब्राउन कलर आपके बालों में लेकर आएगा। इस शैम्पू को बनाने के लिए 2 चम्मच ही चाय पत्ती काफी होगी। अब आपने पैन को उठा के चूल्हे पे रख देना है। फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि बहुत ही गहरा सा रंग इसका निकल सके। अब जैसे ही इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो जाए, आपने इसमें 1 चम्मच भर के कॉफी ऐड कर देनी है। इस तरीके से जब आप दोनों चीजों को मिला देंगे तो ये कलर बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगा और बालों की ग्रोथ को भी बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेगा, क्योंकि कॉफी में मौजूद कैफीन आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है और इस शैम्पू को और भी ज्यादा डार्क बनाएगा। इस तरह आपके बालों पर बहुत ही ज्यादा डार्क ब्राउन कलर का शेड आ जाएगा। जो लोग बालों में मेहंदी और डाई को लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ये खास रेमेडी उनके लिए है, क्योंकि इसमें ना तो आपने डाई लगाना है, ना ही आपने मेहंदी लगानी है। जस्ट आपने इसी शैम्पू से बालों को वॉश करना है और आपके बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। अब आपने 1 चम्मच भर के इसमें कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स ऐड कर देने हैं। ये भी आप जानते हैं कि बालों को सफेद होने से बचाते हैं। कलौंजी आपके बालों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से बचाती है। इसके अलावा जो केमिकल्स वाले डाई लगाने की वजह से आपके बालों में से मॉइस्चर लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है, प्रोटीन को खत्म कर देते हैं। इस तरह आपके बाल फटे फटे नजर आते हैं, बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं रहती। तो ये आपके बालों में कुदरती चमक लेकर आएगी। जो भी चीजें हमने इस शैम्पू को बनाने के लिए यूज की हैं, आप कहीं पे भी सर्च करके देख सकते हैं। ये सारी चीजें हेयर डाई बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा और कई तरीकों से इस्तेमाल होती हैं। इस तरह ये कलर बहुत ज्यादा डार्क बनेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। अब आपने इसमें 1 चम्मच भर के फ्लैक्स सीड्स डाल देनी है। ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके बालों को डीपली नरिश करते हैं। बाल अगर बहुत ही ज्यादा फटे फटे हैं, बालों में स्प्लिटेंट्स बहुत ज्यादा आ गई हैं, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ भी रुक गई है, तो फ्लैक्स सीड्स आपके बालों में प्रोटीन और केराटिन को बिल्डअप करता है। इस तरह बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं। इसके अलावा इस शैम्पू को गाढ़ा करने के लिए जो चीज यूज कर रही हूँ वो फ्लैक्स सीड्स ही है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकता जा रहा है, इसमें थिकनेस आती जा रही है। अब आपने इसमें 1 कटोरी भर के अनियन पील्स यानी कि प्याज के छिलके डाल देने हैं। प्याज के छिलकों में बहुत ही ज्यादा सल्फर होता है। सल्फर आपके बालों की ग्रोथ को बहुत तेजी के साथ बढ़ा देता है। इस तरह ये शैम्पू ना सिर्फ आपके बालों में कलर लेकर आएगा, बल्कि बालों की ग्रोथ को भी बहुत ही ज्यादा तेज कर देगा। सल्फर आपके बालों में प्रोटीन को बिल्डअप करता है। याद रहे, बाल जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरत बालों को प्रोटीन की ही होती है। जब आपके बालों में से प्रोटीन लेवल कम होता है या खत्म हो जाता है, तो ही आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बहुत ही ज्यादा रूखे सूखे और बेरौनक नजर आने लग जाते हैं। इस तरह ये आपके बालों को प्रोटीन से भर देगा, बाल बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देगा। अब आपने इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो डाल देना है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। 1 चम्मच भर के आपने इसमें रोजमेरी लीव्स डाल देने हैं। मैं यहाँ पर ड्राई रोजमेरी यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्रेश रोजमेरी लीव्स भी यूज कर सकती हैं। दोनों के रिजल्ट्स आपको सेम ही मिलेंगे। आपने अब इसको अच्छी तरह से पका लेना है। सिर्फ 10 से 15 मिनट ही आप पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही ज्यादा डार्क हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी थिक हो गई है। रोजमेरी लीव्स जो होते हैं वो मिनॉक्सिडिल के 2% तक बराबर होते हैं और साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक मिनॉक्सिडिल ही एक ऐसी वाहिद चीज है जो आपके बालों को 10 गुना तेजी से लंबा और घना कर देती है।
अब इसी स्टेज पे आके आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको कम से कम 2 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि सारी चीजों का असर इसमें और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आ जाए। इस तरह आपको रिजल्ट्स और भी ज्यादा अच्छे मिल सकेंगे। 2 घंटों के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अब आपने कोई सा भी बॉल ले लेना है। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपने किसी भी स्ट्रेनर के साथ इसको स्ट्रेन कर लेना है। अगर आप इस शैम्पू को और भी ज्यादा गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो आपने इसमें 2 से 3 चम्मच भर के फ्लैक्स सीड्स डालने हैं, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं वो जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह आपका शैम्पू बहुत ही ज्यादा थिक बन जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज्यादा डार्क हो चुका है, क्योंकि प्याज के छिलके जो हैं उनका कलर भी सारा इसमें आ चुका है। इस रेमेडी को यूज करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, इसीलिए आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखना है, ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। जो लोग बालों में मेहंदी को लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते या एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कलर नहीं आता और चाहते हैं कि बगैर मेहंदी के ही बालों में बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन कलर का शेड आ जाए, बाल बहुत ही ज्यादा शाइनी हो जाए, तो आप इसको एज अ टोनर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको एज अ टोनर यूज करना चाहते हैं तो आपने किसी भी स्प्रे बोतल में इसको डाल लेना है और बालों की जड़ों में आपने डेली 2 बार स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने 3 से 4 मिनट तक इन्वर्जन मेथड में मसाज लाजमी करनी है। इस तरह ये आपके बालों में ब्लड फ्लो को बहुत ही ज्यादा तेज कर देगा और रेमेडी के आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जो टोनर होते हैं वो कभी भी एंड्स पे लगाए नहीं जाते, क्योंकि अगर आप बालों की एंड्स पे लगाएंगे तो ये आपके बालों को थोड़ा सा ड्राई भी कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई हैं तो आपने इसमें कोई भी ऑयल 1 चम्मच भर के डाल लेना है। इस तरह ये आपके बालों को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा, बालों को डीपली नरिश करेगा और बालों में टोनर लगाने के बाद आपको डेली हेयर वॉश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करते। टोनर जो होते हैं बालों की जड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत बना देते हैं। इस तरह अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है तो हेयर फॉल आपका बिल्कुल रुक जाएगा और बालों में नेचुरल ब्राउन कलर की शाइन आ जाएगी। अब इसको अप्लाई करने का मैं दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसी टोनर में आपने कोई भी शैम्पू आप जो डेली रूटीन में यूज करते हैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है और अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके झाग बना लेनी है। इस तरीके से अगर आप शैम्पू को यूज करेंगे, एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिट तो ये है कि हर कोई जानता है कि बाजार के जो शैम्पू होते हैं उनमें बहुत ज्यादा तेज केमिकल्स होते हैं, पैराबिन और सल्फेट होता है जो बालों को डैमेज करता है। और कभी भी शैम्पू को बालों पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए, हमेशा इसको पानी वगैरह में ऐड करके यूज करना चाहिए। अगर आप इस तरह से शैम्पू यूज करेंगे तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक शैम्पू बन जाएगा और बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जिस दिन आपने अपना हेयर वॉश करना हो अपने बालों में अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है। 2 से 3 मिनट तक आपने मसाज करनी है और फिर आपने साफ पानी से अपने बालों को धो लेना है। आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बाल चाहे जितने भी आपके डैमेज और रफ थे तो बहुत ही तेजी के साथ रिपेयर हो जाएंगे। बालों को डीपली नरिश भी करेगा। इतनी खूबसूरत सी नेचुरल ब्राउन कलर का शेड आ जाएगा, आपके बालों में शाइन आ जाएगी। बहुत ही ज्यादा सिल्की स्मूथ और शाइनी आपके बाल हो जाएंगे। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। कोशिश करें आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखें और वीक में आप इसको 2 से 3 बार अपने बालों में लाजमी लगाएं तो आपको रिजल्ट्स जल्दी मिल सकेंगे। बिल्कुल केमिकल फ्री ये रेमेडी है। इवन इसे आप बच्चों के बालों पर भी यूज कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।